नमस्कार। बॉलीवुड से ना एक खबर ने फिर से काफी हलचल मचा दी है और ये जुड़ी है जाने माने एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा से। आ, अफवाहें गरम हैं कि क्या उनके बीच सब ठीक नहीं चल रहा। हाँ, देखो सेलिब्रिटीज की जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो हमेशा सुर्खियों में रहती है और खबरें भी इतनी अलग अलग आती है कि मतलब पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि भाई असलियत क्या है। वही तो। हम्म तो आज हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है ये जो गोविंदा और सुनीता के तलाक की हालिया अफवाहें हैं उनकी तह तक जाना। हम देखेंगे कि अलग अलग सूत्रों से क्या पता चला है, खासकर वो सिनेमा एक्सप्रेस का जो लेख है 23 अगस्त 2025 का, उसके आधार पर एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखो सेलिब्रिटी न्यूज में ना अक्सर अटकलें और अफवाहें इतनी मिक्स हो जाती हैं कि सच ढूंढना वाकई मुश्किल काम है। यहाँ हमारा काम है इन अलग अलग दावों को देखना। जैसे वो तलाक की अर्जी का दावा है, फिर गोविंदा के वकील का खंडन है, पहले भी ऐसी खबरें आई थी, और खुद सुनीता आहूजा ने क्या कहा है। इन सब को जोड़कर ही शायद हम किसी नतीजे के करीब पहुंच पाएं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उस ताज़ा रिपोर्ट से जिसने इस पूरे मामले को फिर से हवा दी। हाल ही में हॉटरफ्लाई नाम का एक पोर्टल है, उसने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया। कहा कि सुनीता आहूजा ने पिछले साल मतलब 5 दिसंबर 2024 को गोविंदा से तलाक के लिए बाकायदा अर्जी दी थी। अच्छा, बाकायदा अर्जी मतलब लीगल फाइलिंग? हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट में तो कानूनी धाराओं का भी जिक्र था। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13(1) आई, IA, IB। अब ये लीगल भाषा थोड़ी मुश्किल है, पर आसान शब्दों में कहें तो अर्जी में तलाक के लिए बहुत ही सीरियस आरोप लगाए गए थे, जैसे बेवफाई, अडल्ट्री जिसे कहते हैं, बुरा बर्ताव या क्रूरता, क्रुएल्टी, और छोड़कर चले जाना, डिजर्शन। ये सब ग्राउंड्स बताए गए। बाप रे, ये तो काफी काफी गंभीर आरोप हैं। हाँ, और बात यही खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गोविंदा को कोर्ट ने बुलाया भी था, लेकिन वो कथित तौर पर इस साल मई में जब नोटिस जारी हुआ तब तक पेश ही नहीं हुए थे। तो जब मैंने ये पढ़ा कि कानूनी प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी थी, तो लगा कि मामला वाकई सीरियस है। निश्चित रूप से। ये इल्जाम और कोर्ट नोटिस की बात, अगर ये सच है तो ये इशारा करते हैं कि मामला सिर्फ गॉसिप नहीं था, बल्कि एक लीगल मोड़ ले चुका था। अडल्ट्री, क्रूअल्टी जैसे आरोप किसी भी रिश्ते के लिए बहुत बहुत संजीदा होते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या ये खबर पूरी तरह भरोसेमंद है? क्योंकि इसके फौरन बाद जो रिएक्शन आया, उसने इस दावे पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे ही कह रहे हैं। जैसे ही ये खबर फैली ना, गोविंदा के वकील हैं ललित बिंद्रा, वो सामने आए और उन्होंने न्यूज़ चैनल NDTV को एक बयान दिया। उनका कहना था कोई मामला नहीं है, सब कुछ सुलझाया जा रहा है, लोग से पुराने मामले उठा रहे हैं। मतलब एकदम सीधा खंडन। कोई मामला नहीं है और सुलझाया जा रहा है, ये दोनों बातें एक साथ थोड़ा अजीब नहीं? बिल्कुल। और इतना ही नहीं, वकील साहब ने ये भी कहा कि भाई गणेश चतुर्थी पर सब साथ दिखेंगे और आप लोग घर पर आइएगा। मतलब एक तरह से ये दिखाने की कोशिश के परिवार में सब ठीक है, ये खबरें झूठी हैं। हाँ, ये तो टिपिकल डैमेज कंट्रोल जैसा लगता है। तो अब देखिए ये कैसी सिचुएशन है। एक तरफ पोर्टल की रिपोर्ट, तलाक की अर्जी, गंभीर आरोप, कोर्ट की कार्रवाई, दूसरी तरफ गोविंदा के वकील का बयान कि कोई केस ही नहीं है और सब सुलझ रहा है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? इसी ने मुझे सबसे ज्यादा मतलब सोचने पर मजबूर किया। यहीं पर थोड़ा विश्लेषण करना जरूरी है। देखो, वकीलों का काम अक्सर क्या होता है? अपने क्लाइंट की छवि बचाना, स्थिति को नियंत्रण में दिखाना। जब वो कहते हैं सब कुछ सुलझाया जा रहा है, तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है केस वापस ले लिया गया हो, या शायद कोई आपसी समझौता हो रहा हो जिसे वो पब्लिकली केस नहीं कहना चाहते। अच्छा, हो सकता है। और उनका ये कहना कि लोग सिर्फ पुराने मामले उठा रहे हैं, ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इशारा करती है कि शायद ये दिक्कतें नई नहीं है, पहले भी ऐसी नौबत आई होगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर मामला पुराना है और सुलझ रहा है, तो फिर कोई केस नहीं है वाली बात कितनी सच है? क्या ये सिर्फ मामले की गंभीरता को कम दिखाने की कोशिश है, या वाकई आप कोई लीगल केस पेंडिंग नहीं है? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल, और ये पुराने मामले वाली बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इसी साल फरवरी 2025 में भी ऐसी खबरें उड़ी थीं। तब गोविंदा के मैनेजर हैं शशि सिन्हा। उन्होंने HTCT को एक बयान दिया था जो आज की स्थिति में और भी ज्यादा
मतलब रेलेवेंट लगता है। ओ, मैनेजर ने क्या कहा था फरवरी में? शशि ने फरवरी में कहा था कि हाँ, सुनीता ने करीब 6 महीने पहले यानी लगभग 2024 के बीच में तलाक का मामला दायर किया था, लेकिन बाद में दोनों फिर से साथ आ गए थे, ये उन्होंने माना था। अच्छा, तो मैनेजर ने माना था कि केस फाइल हुआ था। हाँ, माना था, लेकिन साथ में गोविंदा का बचाव भी किया। कहा कि वो हिंसक या बदतमीज नहीं हो सकते, तो क्रूरता का आरोप गलत है। और ये भी कहा कि लोग गोविंदा की छवि खराब करना चाहते हैं, और उन्होंने भी इसे पुरानी खबर बताया था जिस पर वो लोग काम कर रहे हैं। अरे वाह, ये जानकारी तो इस पूरी कहानी को और भी पेचीदा बना देती है। फरवरी में मैनेजर भले ही पुराना कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने माना था कि तलाक का केस फाइल हुआ था। अब अगस्त में वकील कह रहे हैं कि कोई केस नहीं है। ये तो सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है ना? बिल्कुल। तो अब हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? क्या फरवरी से अगस्त के बीच वाकई मामला पूरी तरह सुलझ गया जैसा वकील अब दावा कर रहे हैं, या फिर स्थिति अभी भी नाजुक है और उसे पब्लिकली दबाने या कम करके दिखाने की कोशिश हो रही है? यही सवाल है। अगर हम इसे थोड़ी दूरी से देखें ना, तो ये सेलिब्रिटी जोड़ों पर जो प्रेशर होता है अपनी निजी समस्याओं को लोगों की नजरों से दूर रखने का, ये उसको दिखाता है। शायद वो दुनिया के सामने एक खास कहानी पेश करना चाहते हैं, चाहे अंदरूनी सच्चाई कुछ भी हो। और इस कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण किरदार है खुद सुनीता आहूजा। इसी साल मार्च में उनका एक वीडियो सामने आया था जो काफी वायरल भी हुआ था। उस वीडियो में उन्होंने खुद ये माना था कि हाँ, वो और गोविंदा अलग अलग घरों में रह रहे हैं। उन्होंने खुद माना था? हाँ, लेकिन उन्होंने इसकी वजह क्या बताई, ये दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि जब गोविंदा पॉलिटिक्स में थे तो घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत आना जाना रहता था। उनकी बेटी टीना उस वक्त बड़ी हो रही थी और घर में हर वक्त लोगों की मौजूदगी में मतलब शॉर्ट्स वगैरह पहनकर घूमना असहज लगता था। तो प्राइवेसी के लिए उन्होंने पास में ही एक ऑफिस जैसी जगह ले ली थी। ये वजह बताई थी। प्राइवेसी की वजह। मगर उसी वीडियो में उन्होंने एक तरह से चुनौती देते हुए ये भी कहा था, अगर कोई गोविंदा और मुझे अलग करने की हिम्मत करता है तो सामने आए। हालांकि जो सोर्स आर्टिकल हम देख रहे हैं उसमें यह भी इशारा है कि उसी बातचीत में उन्होंने इशारों में गोविंदा के बेवफा होने की तरफ भी संकेत किया था। तो एक ही इंटरव्यू में कई अलग अलग रंग दिखे। सुनीता का बयान वाकई कई परतों वाला है। एक तरफ वो अलग रहने की बात स्वीकार करके थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसकी वजह निजी कलह के बजाय प्राइवेसी और पारिवारिक सुविधा बता रही हैं। दूसरी तरफ उनका वो चैलेंज वाला बयान, हिम्मत है तो अलग करके दिखाओ, वो रिश्ते की मजबूती दिखाने और शायद अफवाहों को सीधे खारिज करने का एक तरीका था। हाँ, बिल्कुल। इस तौर पर तलाक की अर्जी में लगाए गए बेवफाई, क्रूरता, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क लगता है। अगर बेवफाई या क्रूरता जैसे मुद्दे थे तो क्या अलग रहने की वजह सिर्फ प्राइवेसी थी, या ये बयान भी स्थिति को संभालने की एक कोशिश थी? और अगर उन्होंने बेवफाई का संकेत दिया था जैसा आर्टिकल में लिखा है, तो वो तो तलाक के आरोपों से मेल खाता है, न कि सिर्फ प्राइवेसी वाली वजह से। ये गुत्थी और उलझ जाती है। सही कहा। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखें, एक तरफ है हॉटरफ्लाई की हालिया रिपोर्ट, दिसंबर 2024 में तलाक की अर्जी, गंभीर आरोप, कोर्ट नोटिस का दावा। दूसरी तरफ है अगस्त 2025 में गोविंदा के वकील का बयान, कोई केस नहीं है, सब सुलझ रहा है और ये पुराना मामला है। फिर है फरवरी 2025 में मैनेजर का बयान, जिसने माना था कि केस फाइल हुआ था लगभग 2024 मध्य में, लेकिन कहा कि वो सुलह कर चुके हैं और ये भी पुराना मामला है। और आखिर में है मार्च 2025 में खुद सुनीता का बयान, अलग रहने की पुष्टि, लेकिन वजह प्राइवेसी, साथ ही रिश्ते की मजबूती का दावा और कथित तौर पे बेवफाई का संकेत भी। उफ, कितनी सारी विरोधाभासी बातें हैं। हाँ, और इस पूरी उथल-पुथल के बीच ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गोविंदा और सुनीता की शादी कब हुई थी? 1987 में। एक लंबा साथ रहा है। करीब 37-38 साल। उनके 2 बच्चे भी हैं, टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। इतने सालों का रिश्ता और फिर इस तरह की खबरें। बिल्कुल। जब हम इन सभी अलग अलग कड़ियों को जोड़ते हैं, रिपोर्ट, वकील का खंडन, मैनेजर का पुराना बयान, सुनीता के अपने विरोधाभासी संकेत, तो एक जटिल तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि इस सेलिब्रिटी जोड़े के रिश्ते में पिछले कुछ समय से, शायद 1-1.5 साल से, काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। कानूनी कार्रवाई यानी वो तलाक की अर्जी शायद किसी मोड़ पर शुरू हुई थी,
फरवरी में मैनेजर के बयान और हॉटफ्लाई की हालिया रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन उस अर्जी का आज क्या स्टेटस है? क्या वो अभी भी कोर्ट में है, या वापस ले ली गई है, या कोई समझौता हो गया है? ये बिल्कुल भी साफ नहीं है। हाँ, यही क्लैरिटी मिसिंग है। और वकील और मैनेजर के बयान वो साफ तौर पर स्थिति को सामान्य दिखाने और शायद किसी भी नेगेटिव पब्लिसिटी को रोकने की कोशिश लगते हैं। सब ठीक है, पुराना मामला है, सुलझ रहा है, ये सब बातें अक्सर तब कही जाती हैं जब आप नहीं चाहते कि असली कहानी बाहर आए। सुनीता के बयान भी, जैसा हमने देखा, मिले जुले संकेत देते हैं। वो एक साथ कई बातें कह रही हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह मेल नहीं खाते। सही। ये सब मिलकर दिखाता है कि पब्लिक इमेज बनाए रखने का दबाव कितना ज्यादा होता है, खासकर जब रिश्ता इतने सालों का हो और बच्चे भी शामिल हों। ये दबाव अक्सर निजी और जटिल स्थितियों को और भी ज्यादा उलझा देता है। सच शायद इन बिखरे हुए बयानों, रिपोर्टों और खंडन के बीच कहीं छिपा हुआ है, जिसे बाहर से देख पाना बहुत मुश्किल है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़, सार यही निकलता है कि गोनिंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते की असलियत पर फिलहाल पर्दा पड़ा हुआ है। जानकारी इतनी मिलीजुली और विरोधाभासी है कि कुछ भी दावे से कहना मुश्किल है। तलाक की अर्जी के गंभीर दावों से लेकर उनके पुरजोर खंडन और सुलह की बातों तक हर तरफ से अलग-अलग सिग्नल मिल रहे हैं। बिल्कुल, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हमने देखा कि कैसे एक ही मामले पर अलग-अलग समय में अलग-अलग लोगों ने, मीडिया पोर्टल, वकील, मैनेजर, खुद सुनीता, ऐसी बातें कहीं जो कभी एक दूसरे की पुष्टि करती लगी तो कभी सीधे-सीधे काटती भी नजर आईं। ये पुराना मामला है या नया मामला? केस है या नहीं है? सुलह हो गई या चल रही है? सब कुछ धुंधला है। बिल्कुल, और ये मामला अपने आप में एक केस स्टडी जैसा है कि सार्वजनिक हस्तियों की निजी जिंदगी से जुड़ी खबरें कितनी पेचीदा हो सकती हैं। ऑफिशियल बयान अपनी जगह होते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स अपनी कहानी कहती हैं, अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कुछ और पता चलता है, अफवाहें अपना काम करती हैं और अतीत की घटनाएं वर्तमान को प्रभावित करती हैं। इन सब के बीच असली सच तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये बात तो है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि किसी भी जानकारी को, खासकर सेलिब्रिटी न्यूज़ के मामले में, उसे जस का तस मान लेने से पहले उसके सोर्स, टाइमिंग और पॉसिबल एजेंडे पर गौर करना कितना जरूरी है। हर बयान के पीछे कोई ना कोई मकसद हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ता है, जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए। जब किसी पब्लिक फिगर से जुड़े मामले में इस तरह लगातार कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें और खंडन आते रहें, तो एक आम इंसान सच का अंदाजा लगाने के लिए किस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा करे? क्या हमें ऑफिशियल बयानों को आखिरी सच मानना चाहिए, भले ही वो पिछली बातों से मेल ना खाते हों? या फिर लीक हुई रिपोर्ट्स और अंदरूनी दावों में ज़्यादा सच्चाई हो सकती है? और क्या ये जो पब्लिक इमेज को बचाने की कवायद होती है, ये कभी-कभी असलियत पर इतना गहरा पर्दा डाल देती है कि सच शायद कभी पूरी तरह सामने ही आ ना पाए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचने के लिए आज की चर्चा हमें छोड़ जाती है।